हाँ तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं आज फिर आपके बीच में मैं आया हूँ। जो आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड आपको कल देखने को मिला था और मैंने कुछ बताया था, आज इसका सेकंड पार्ट है। और इस चीज़ों में मैं बताऊंगा कुछ प्लेस के बारे में और ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या सोशल ऐसा कल्चर जो आपको देखने को मिलेगा, और साथ में क्या इकोनॉमिक सिस्टम थे, और क्या क्या जो आज हमारे जो आपका लाइफ में देखने को मिलता है। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन और आज का टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ें डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा और क्या क्या चीज़ें एक सेम जैसा देखने को मिलेगा, आज हम सारी बातों को आपके सामने रखने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सब इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। फर्स्ट आपके पास है हड़प्पा सिविलाइजेशन का। आपके पास जैसे और एक चीज़ मैं बता दूं कि यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखेंगे, तब आपको ये बात समझ में आने वाली है, अन्यथा ये बात कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगी। तो मैं आता हूँ फर्स्ट पेज। ऐसे देखिए, चनहुदड़ो, जो मैंने बहुत सारा प्लेस आपको देखने को बताया था, जैसे चनहुदड़ो, लोथल, सिंध प्रांत, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया होगा। आलमगीर, ये सारे एरिया थे। तो ये जो चनहुदड़ो है, चनहुदड़ो में मिला है आपका ब्रिक, मीन्स यहाँ पे जो ईंटा मिला है, ये ईंटा एक स्क्वायर टाइप का वहाँ पे देखने को मिला है। मीन्स जो होता था एक जिस प्रकार से स्क्वायर जो बनता है उसी प्रकार स्क्वायर एंगल का ही देखने को वहाँ पर मिलता है। वहाँ पे जो चनहुदड़ो है, चनहुदड़ो में एक फैक्ट्री भी देखने को मिलता है। जो वहाँ पे क्या होता था ना कि जो हार वगैरह होता है ना, जो हार बीड होता था, मीन्स हार का जो फूल वगैरह का माला हम लोग बनाते हैं ना, तो इस टाइप का चीज़ों का यूज होता था। तो इसको वहाँ पे देखने को मिलता है आपका। तो डिफरेंट मेटल वगैरह का भी यूज़ करके वो सारे जो है सो माला वगैरह को तैयार करते थे पहनने के लिए। तो ये आपको जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है चनहुदड़ो में सबसे पहला। और लोथल की मैं बात करूँ, लोथल कहाँ पे है, तो लोथल आपका गुजरात में, ध्यान रखिएगा। और ये आपका जो है यहाँ पे इसे स्मॉल हड़प्पा के नाम से जाना जाता है और स्मॉल मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। लोथल को स्मॉल हड़प्पा और स्मॉल मोहनजोदड़ो के नेम से जाना जाता है। यहाँ पे क्या मिला है, तो यहाँ पे कलर कुंड मिला है। मीन्स यहाँ पे एक ऐसा कुंड मिला है जहाँ पे डिफरेंट कलर देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखूं कि यहाँ का जो डोर होता था, मीन्स जो दरवाज़ा होता था, मैंने बताया था आपको पहले वाला वीडियो में कि जो दरवाज़ा होता था वो मेन गेट पे ना खोल करके वो सारे क्या करते थे, बैक गेट तरफ, बैक जो होता था साइड, उस तरफ वो गेट को ओपन करते थे। लेकिन यहाँ पे जो होता था ना, जो आपका लोथल का जो एरिया है, जो गुजरात का जो एरिया है, यहाँ पर जो गेट हमेशा जो खुलता था ना, वो मेन रोड की तरफ ही खोला करते थे ये सारे। जैसा आज हम इन दिस टाइम जो मैं देखता हूँ, बस सेम ऐसा ही वहाँ पे एक्टिविटी होता था। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे डाक स्टैंड भी था। मीन्स यहाँ पे जो भी मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह जो होता था ना, ये सारा के लिए एक प्लेस बना हुआ था। और वो जो एरिया था, वो एरिया में क्या करते थे, जैसे देखिए 218 लगभग 218 ऐसा था जो वो एरिया था। उसकी लंबाई थी मीटर में और 36 मीटर इसकी क्या थी, ब्रेथ थी, और 3.3 मीटर जो है इसकी गहराई थी। और ये एरिया में क्या करते थे, बहुत सारे जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने को होता था तो गुड्स को उसमें रखा करते थे और वहीं से वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते थे। अदर चीज़ों पे आता हूँ, जैसे देखिए धौलावीरा। ये जो धौलावीरा जो प्लेस देखने को मिल रहा है, इसे बिग एरिया ऑफ सिविलाइजेशन बुलाया था। जो ये आपका जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इस हड़प्पा सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा जो एरिया है, तो ये सबसे बड़ा जो एरिया है आपका कौन है, जो धौलावीरा जो देखने को मिल रहा है। ये धौलावीरा सबसे बड़ा सिविलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस सिविलाइजेशन का ही सबसे बड़ा एरिया देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या क्या मिला है, तो यहाँ पे स्टेडियम मिला है। क्या मिला है, स्टेडियम, जो गेम वगैरह खेलने का जो प्लेस होता है, तो वो यहाँ पे देखने को मिला है स्टेडियम एक तो। और यहाँ पे 16 वाटर डैम भी मिला है। ये जो आपका धौलावीरा है, धौलावीरा में वाटर डैम भी देखने को मिला है। जो टोटल कितने हैं, 16 आपके पास है, टोटल 16 ऐसे देखने को मिला है वाटर डैम वहाँ पे। और वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ देखने को मिला है, जिसमें वहाँ का कुछ छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन होता था, तो एक इन्फॉर्मेशन बोर्ड वहाँ पे देखने को मिला है। अदर चीज़ें जैसे मैं बोलूँ, बनावली में क्या मिला है ना, कि जो आपका प्लो होता है, मीन्स जो हल वगैरह होता है, एक गुड़िया की तरह देखने को मिला है और गुड़िया की तरह उसको बनाया गया था और वहाँ पे देखने को आपका बनावली में देखने को मिलता है। अदर चीज़ें की बात करूँ, सोशल लाइन की, सोशल कैसा था,
तो वहाँ पे देखिए अभी जैसे आप इंडिया में देखना कि बहुत सारे पार्ट में डिवाइड है लोगों को, जिस तरह सबसे पहले जो अभी कास्ट बेस पे होता है, जैसे यूआर होते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस समय भी सोशल को इस तरह से डिवाइड किया गया था लोगों को। जैसे सबसे पहला एजुकेटेड के बेस पे किया गया था, जैसे एजुकेटेड होते थे ब्राह्मण, डॉक्टर वगैरह जो होते थे, टीचर लोग होते थे, तो ये सारे जो होते थे उसको एजुकेटेड का दर्जा मिलता था कि ये सारे एजुकेटेड पर्सन है, और उसको एक अलग से उसको हमेशा कंसिडर किया जाता था। अदर चीज़ों पे सेकंड में देखूं तो वहाँ पे सोल्जर वगैरह का भी फोकस किया जाता था, जो सैनिक वगैरह का काम करते थे, तो सोल्जर वगैरह को अलग से दर्शाया जाता था कि ये अलग क्राइटेरिया में आता है। अदर फिर आपके उस थर्ड लाइन में आता है, थर्ड आपका बिजनेसमैन, मतलब बिजनेसमैन में भी बांटा गया था समाज को, और लेबर के बेस पर भी डिवाइड किया गया था। मीन्स जो अभी चार आपने देखते हो, चार यहाँ पर भी था। फर्स्ट आपके पास एजुकेटेड लोग होते थे, सेकंड सोल्जर लोग, और थर्ड बिजनेसमैन, और फोर आपका लेबर है, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रेड का दर्जा जो समाज में मिला हुआ था वो बिजनेसमैन को मिला हुआ था। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो ग्रेड का दर्जा मिला किसको मिला है? बिजनेसमैन को देखने को मिलता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन में ये सारे जो भोजन का यूज़ करते थे, फूड में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, तो जिस प्रकार से आज का टाइम में आप देखते हो फूड में हम लोग कोई भी चीज़ों का सर्वाहारी सारे लोग होते हैं, हम डिफरेंट चीज़ों को मैं यूज़ करता हूँ, उसी प्रकार उस समय भी देखने को मिलता है। जैसे मीट का लोग यूज़ करते थे, तो मीट में मीट यूज़ करते थे, फिर फिश का यूज़ करते थे, मिल्क का यूज़ करते थे, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो मीट है, फिश है, मिल्क है, साथ में ये सारे अपने स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए ये शिलाजीत का भी यूज़ किया करते थे। इस टाइम पीरियड में शिलाजीत का यूज़ किया करते थे। आज भी शिलाजीत लोग अधिक बेनिफिट लेने के लिए इस चीज़ का यूज़ करते हैं। और क्या करते थे कि जो ओशियन फ्रॉथ होता था, मीन्स जो उसकी जो झाग होता था, उस जो भी होता था समुद्र का झाग वगैरह, उसका भी यूज़ करते थे उस समय में। और लेमन का यूज़ करते हुए देखा गया है कि वहाँ पर नींबू भी यूज़ किया जाता था। किस टाइम पीरियड में? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में। क्या क्या देखने को मिलता है? मीट देखने को मिलता है, फिश देखने को मिलता है, मिल्क मिल रहा है, शिलाजीत और ओशियन फ्रॉथ एंड लेमन, ये सारे चीज़ें उस टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। अदर चीज़ें मैं आता हूँ जैसे क्लॉथ पे। आज हम लोग जो क्लॉथ का यूज़ करते हैं, ये क्लॉथ उस समय भी यूज होता था। जैसे उस समय जो क्लॉथ बनाया जाता था कॉटन का यूज होता था, और वुलेन का, मीन्स उस समय जो ऊनी वस्त्र होता है तो ऊनी वस्त्र का यूज होता था, और कॉटन वाले चीज़ों का यूज होता था। और वो एक चीज़ें देखा गया जैसे रेड क्लॉथ जो है आपका, आज भी रेड क्लॉथ हमेशा पूजा वगैरह में यूज़ होता है। तो ये जो कपड़ा है रेड वाला, ये उस समय देखा गया है कि एक सिल्वर का बॉक्स होता है, और इस सिल्वर का बॉक्स में आपका जो लाल कपड़ा है उसमें डाला गया है, और ये देखने को मिलता है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन में। अदर चीज़ें जैसे ज्वेलरी में क्या यूज़ करते थे, आज हम डिफरेंट ज्वेलरी का यूज़ करते हैं, तो उस समय सबसे पहले में ज्वेलरी में वो किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे। जैसे देखिए वहाँ पे यदि मैं मेटल की मैं बात करूं तो देखिए वहाँ पे गोल्ड का यूज़ देखने को मिलता है, सिल्वर का यूज़ करते हुए देखा गया है, कॉपर का यूज़ करते हुए देखा गया है, और ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे। साथ में देखिए जो कुछ अलग है, आज का सिविलाइजेशन से पहले कुछ अलग था, जैसे स्टोन का यूज़ करते हुए देखा गया है। स्टोन से उन लोग श्रृंगार वगैरह बना लेते थे और उसका यूज़ करते थे। साथ में देखा गया कि जो एलिफेंट होता था, एलिफेंट का टीथ जो होता था, टूथ जो बोलते हो, उसका जो दांत होता था, तो उन चीज़ों का भी वो डिफरेंट रूप से उसको ज्वेलरी का रूप में यूज़ बना करके उसको यूज़ करते थे। तो यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है? गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है, और कॉपर मिलता है, ब्रॉन्ज मिलता है, स्टोन मिलता है, और एलिफेंट का जो टीथ होता था उसका यूज़ करते थे। साथ में आपको देखो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो एरिया है, इस हड़प्पा सिविलाइजेशन में हड़प्पा का मेन प्लेस जो देखने को मिलता है, वहाँ पे देखो, वहाँ पे नेकलेस, यहाँ पे गोल्ड का नेकलेस देखने को मिला है, और वो भी कैसा, वहाँ पे 6 लाइन का, मतलब 6 पार्ट में बटा हुआ था, और एक ऐसा एक बड़े लेवल पे आपका नेकलेस देखने को मिलता है। कहाँ पे? और गोल्ड का बना हुआ होता है, जो हड़प्पा में देखने को मिलता है। कहाँ पे? हड़प्पा में देखने को मिलता है। फैशन की मैं बात करूं, जिस प्रकार से आज के टाइम में लोग फैशन में सारे लोग रहते हैं, उस समय भी लोग फैशन में लोग रहा करते थे। जैसे देखिए
जैसे काजल वगैरह का यूज़ करते थे, और वाइट पाउडर, जो आज पाउडर वगैरह को जो मैं यूज़ करता हूँ, उस समय भी लोग यूज़ किया करते थे ये सारे चीज़ों का। और ये देखने को कहाँ मिलता है, तो ये भी हड़प्पा में देखने को मिलता है। हड़प्पा किस रिवर के किनारे है, तो रावी रिवर के नेबर में बसा हुआ है। आप वहाँ पे देखो एक चीज़ और देखने को मिलती है, लिपस्टिक। ये लिपस्टिक जो आज के टाइम में यूज़ हो रहा है, ये अभी तो यूज़ हो ही रहा है, लेकिन ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलता है। और ये प्लेस आपका है, कहाँ से देखने को मिलता है, कहाँ पे फाउंडेड है, तो चनहुदड़ो। जो चनहुदड़ो जो प्लेस है, चनहुदड़ो से लिपस्टिक देखने को मिलता है। और काजल और वाइट पाउडर जो है ये हड़प्पा से देखने को मिलता है। अदर चीज़ें की बात करूँ, जैसे डेथ बॉडी यदि हो जाता था किसी का, तो क्या करते थे, आज हमारे पास क्या होता है कि यदि किसी पर्सन का डेथ हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं जला देता हूँ, या मैं क्या करता हूँ कि किसी भी बोर करके किसी प्लेस पे उसको गाड़ देता हूँ। ठीक उसी प्रकार उस समय भी क्या होता था, उस समय जो अभी दो चीज़ों में देखने को अभी जो मिलता है, उस समय 3 टाइप्स का ऐसे संस्कार देखने को मिला है कि कोई डेथ करता था तो उसके साथ एक्टिविटी क्या क्या होते थे। तो पहला क्या होता था, फुली टॉम बना देते थे, उनकी एक टॉम बनाया जाता था, मकबरा बनाया जाता था, और उनको वहाँ पे दफना दिया जाता था। अदर चीज़ें जैसे पाटली में क्या होता था, पाटली एक जो उनका संस्कार है, इसमें ये चीज़ें होती थी कि जो पर्सन डेथ हो जाता था उसको फॉरेस्ट में जाकर के कहीं एक प्लेस पे रख देते थे, किसी भी स्थान पे रख दिया करते थे। और वो इसलिए रख देते थे ताकि वो पर्सन का तो डेथ हो ही गया है, लेकिन साथ में जो वहाँ का वाइल्ड लाइफ है, जो हमारा एनिमल है, वो उस चीज़ों का यूज़ करेगा, कंज्यूम करेगा, और उनका भी जो भी चीज़ें नीड है वो पूर्ति हो जाएगी। तो ये चीज़ों को लेकर के क्या करते थे कि ये जो डेथ हुआ जो बॉडी होता था, उसको किसी फॉरेस्ट में कीप करते थे। तो फॉरेस्ट इन कीप मतलब वहाँ फॉरेस्ट में रख दिया करते थे, ताकि लोगों का उनका भी, और बाद में जो उनकी जो हड्डी वगैरह जो बचता था, तो उन चीज़ों का क्या करते थे, फिर किसी प्लेस पे गाड़ देते थे, उन चीज़ों को बोर करके। अदर चीज़ों पे बात करूँ, जैसे देखिए अभी जो क्रीमेशन होता है, मीन्स दाह संस्कार जो अभी होता है, ये आपका उस समय भी होता था। उस समय भी क्या करते थे, फायर का यूज़ करते थे और डेथ बॉडी को जला दिया करते थे। अदर चीज़ें पे जैसे देखिए वर्शिप की मैं बात करूं, आज जो हम लोग पूजा वगैरह करते हैं, उस समय भी पूजा किया जाता था। और उस समय पूजा मुख्य रूप से किसका करते थे, तो यर्थ का पूजा करते थे उस समय मुख्य रूप से। किसका, तो वहाँ पे प्रिंसिपल जो देखने को मिल रहा है वर्शिप अकॉर्डिंग, तो यर्थ आपका देखने को मिल रहा है, यर्थ को वो सारे पूजा करते थे। और यहाँ पे एनिमल का भी पूजा किया करते थे सारे। किसका, अर्थ का देखने को मिलता है, और एनिमल का पूजा करते हुए देखा गया है। और ये सारे जो है जो यज्ञ वगैरह जो फेमस है इन दिस टाइम में, अभी आपका जो ओबलेशन वगैरह जो देखने को अभी जो आपको दिखता है, तो ये ओबलेशन, ये यज्ञ जो है वो उस समय भी होता था। फायर का भी उस समय जो यज्ञ होते थे, अग्नि का हमें उस समय पूजा होता था, और एनिमल का भी पूजा होता था। क्या क्या चीज़ें, और एक चीज़ की ध्यान रखिए, जो अभी जो एनिमल का डेथ होता है, कि जब हम पूजा करते हैं किसी भी अपने गॉड या गॉडेस को जब मानते हैं हम लोग हैं, तो क्या करते हैं कि हम कुछ जो पशु बलि का जो हम लोग जो एक्टिविटी करते हैं, वो सिर्फ अभी देखने को नहीं मिलता है, ये आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलता है पशु बलि का। तो यहाँ पे ओबलेशन, फायर और एनिमल डेथ का वहाँ पर भी एक्टिविटी देखने को मिलता है। और यर्थ का पूजा करते थे, और वहाँ पे एनिमल का पूजा किया करते थे। साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, उस समय गर्ल्स को भी बहुत ज़्यादा प्रधानता दिया जाता था, बहुत ज़्यादा उसको भी इज्जत दी जाती थी उस समय आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन में। अदर चीज़ें मैं बात करूं, जैसे इकोनॉमिक्स के पार्ट को मैं बात करूं, तो इकोनॉमिक्स में ध्यान रखिएगा, उस समय का जो समय था, उस समय का टाइम पीरियड में एनिमल का बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि एनिमल का क्या करते थे, ये सारे एनिमल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ले जाते थे, और उनसे जो मिल्क वगैरह हुआ करता था, या उनसे और भी चीज़ें जो सेल करने वाली चीज़ें होती थी, या ऐसा होता था जैसे बफेलो वगैरह होता था, तो उससे किसी चीज़ों को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे ले जाया करते थे। इसलिए एनिमल का उस समय वो इकोनॉमिक्स से अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो एनिमल का बहुत ज़्यादा रोल था। इसलिए एनिमल सबसे फर्स्ट रैंक पे देखने को मिलता है फॉर इकोनॉमिक्स। सेकंड आपके पास एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, जिस अभी अब आपका जो प्यारा भारत हमारा है, इस भारत में आज भी एग्रीकल्चर पूरी तरह से प्रधान बना हुआ है। ऐसे कुछ सर्विस सेक्टर बढ़ रहे हैं, बट टर्सरी सेक्टर, बट यहाँ पे देखो तो आज मेरा इंडिया एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग सबसे पहला प्रिंसिपल
इसी का दिया जाता है। तो एग्रीकल्चर जो है आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर जो आपको है एग्रीकल्चर प्रधान होता है, और इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो किसका होता है, एग्रीकल्चर का ही होता है। अदर चीज़ें जो आज हम लोग प्रोडक्शन देखते हैं, बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर उस समय भी देखने को मिलता है, और उस समय भी हर डिफरेंट चीज़ों को बनाने का काम किया करते थे और सेल वगैरह करते थे। अभी जो आप देखते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट अभी ही नहीं उस समय भी होता था, और उस समय जो इंडिया का मेन रिलेशन था जो बताया थे आपको, फारस, इराक, ईरान जो मिडिएवल एशिया का पार्ट है वहाँ से इंडिया का मेरा बिजनेस हुआ करता था। हड़प्पा सिविलाइजेशन की मैं बात करूं तो, और यहाँ पे मनी की मैं बात करूं, उस अभी जो मुद्रा जो यूज हम लोग करते हैं, करेंसी का जो यूज करते हैं, यहाँ पे जो देखने को मिलता है, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसा करेंसी का टाइप नहीं देखते हैं, बट उस समय जो होता था, जो आपका जिस समय जो मनी का यूज होता था, मीन्स करेंसी का जो यूज होता था मुख्य रूप से, तो करेंसी का लगभग 2500 टाइप होता था। 2500 से भी अधिक टाइप का होता था करेंसी, और किसी भी चीज़ों से वो हमेशा खरीद बिक्री करते थे। इसमें जो है किस किस चीज़ों का बना होता था, तो यहाँ पर ये स्टोन का बना हुआ देखने को मिलता है, सोयल का बना हुआ मीन्स मिट्टी का भी बना करके ये सारे मुद्रा का यूज़ करते थे, और पत्थर का भी बना हुआ चीज़ों का यूज़ करते थे। कॉपर का भी जो भी है, कॉपर का भी यूज़ करके ये प्रयोग करते थे। अदर चीज़ों की बात को, ये चीज़ें कहाँ देखने को मिलती है, तो ये स्टोन और सोयल और जो कॉपर है ये देखने को मिलता है लोथल में, और लोथल कहाँ पे, गुजरात में। तो ये जो तीन चीज़ें मैंने बताया फर्स्ट रूप से स्टोन, सोयल और कॉपर, ये लोथल से देखने को मिलता है, और लगभग वहाँ पे 2500 से ज़्यादा वहाँ पे मुद्राएं चला करता था उस समय में। और मैं बात करूं उस समय और भी चीज़ें का जैसे यूज़ करते थे, जैसे अभी आप देखिए, और साइज़ की मैं बात करूं, जो करेंसी होता था इसकी साइज़ कैसी होती थी, तो साइज वहाँ पे रेक्टेंगल बेस पे भी होता था, स्क्वायर बेस पे भी होता था, और आपका सर्कल बेस पे भी होता था। वो जैसा चाहे वो डिफरेंट साइज उनका दे दिया करते थे। और स्क्रिप्ट की मैं बात करूं, जो लिपि जो था उस समय, लिपि किसी भी कंट्री के लिए बहुत होता है पॉपुलर, तो उस समय जो नेचुरल लिपि का प्रयोग की जाती थी जो हमारा, तो ये जो नेचुरल स्क्रिप्ट है इसमें क्या होता था, सो ध्यान से समझे थोड़ा सा, कि ये जो है लगभग 250 टू 400, यहाँ पे 250 से 400 ऐसे अल्फ़ाबेट का यूज़ होता था। कोई भी लाइन को वो लिखते थे या किसी भी चीज़ों को लिखने का प्रयास करते थे, तो वो कम से कम 250 से 400 ऐसे अक्षर का यूज़ करते थे जो देखने को मिलता है। और इसमें जो चीज़ें हैं, इंग्लिश का एक जो सबसे ज़्यादा जो फेमस है आपका, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया गया है वो यू है, जो यू हम लोग कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है कि ये यू जो है सो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम्स इसका यूज़ किया गया है। और उस समय जो लिखने की जो प्रक्रिया थी, अभी जो हम लोग लिखते हैं, अभी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेकिन उस समय जस्ट इसका अपोजिट होता था, मीन्स राइट टू लेफ्ट लोग जाते थे, राइट से स्टार्ट करते थे और लेफ्ट की ओर जाते थे। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो उस समय क्या होता था, कुछ चीज़ें चेंज थी अभी से, और कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को भी आपको मिला है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, आज जो लोगों में क्या होता है कि अपनी नारियों के प्रति जो प्रेम का भाव है वो आज भी बहुत चरम पे है, और उस समय भी ये चीज़ें जो देखने को मिली है कि सब उस समय भी बहुत ज़्यादा चरम पे था। और भी चीज़ें जैसे देखने को मिलती है, जो चीज़ें यहाँ पे बताया नहीं जा सकता वो चीज़ों के बारे में, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑब्वियसली है कि जो आज का टाइम पीरियड में नारी के अकॉर्डिंग मैं जो देखता हूँ या जो हमारा इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है, वो सारे एक्टिविटी हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी देखने को मिला है। तो ये वीडियो मैंने इतना चीज़ें बताया। अब जो इसका जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक और वीडियो आएगा, लास्ट वीडियो, और उस वीडियो में क्या होगा कि जो प्लेस हमारा देखने को मिला, जो पॉपुलर ऐसा प्लेस होता है, वो सारे प्लेस पे क्या क्या एक्टिविटी हुए हैं, सारे चीज़ें मैं डिस्कशन करूँगा। थैंक यू सो मच।